हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेट साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अपन लास्ट वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कवर करने जा रहे हैं। पीछे के 5 क्वेश्चन आप लास्ट वीडियो से कवर कर सकते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी है। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखना, क्वेश्चन नंबर 6 सेट दिया हुआ है 1, 2 और 3। ठीक है क्या? सेट इज इक्वल टू एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और रिलेशन डिफाइन है r इज इक्वल टू 1,2 और 2,1। बस ये रिलेशन डिफाइन है। इस वाले रिलेशन में अपन खुद से रिलेशन डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है कि अपने पास में या तो 1,2 हो सकता है या फिर 2,1 हो सकता है। लास्ट वीडियोज में अपन रिलेशन दिया हुआ होता था, अपन खुद से डिफाइन करते थे। ठीक है क्या? यहाँ पे पहले से ही डिफाइन है, इसके अलावा अपन डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे अपने को क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना है कि सिमेट्रिक रिलेशन तो है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब समतुल्य और संक्रामक संबंध तो नहीं दिखाना अपने को, और क्या दिखाना है? सममित संबंध दिखाना है, सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है अपने को। तो यहां से मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर लेता हूं, क्योंकि पहले अपने पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही आता है और यहां से सीधे ही पता चल रहा है कि इस वाले रिलेशन में अपने पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि सेम वाले बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर। इस वाले रिलेशन में सेम कोई भी वैल्यू दिखाई दे रही है क्या आपको? यहाँ पे या तो 1,2 हो सकता है या फिर 2,1 हो सकता है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अपने पास में क्या क्या होना चाहिए था? 1,1 बिलोंग करना चाहिए था आर में। मतलब सेम वाले बिलोंग कर सकते हैं क्या? 1,1 बिलोंग कर सकता है क्या आर के अंदर? नहीं कर सकता। या फिर 2,2 बिलोंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यहाँ से सेम वाले क्या रिलेशन में डिफाइन हो रहे हैं, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ से इस वाले रिलेशन में ये दोनों ही या फिर कोई भी एलिमेंट ले लो, सेम वाले बिलोंग नहीं करेंगे। तो सीधे ही पता चल गया कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा भाई, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है क्या? 2 नंबर पे अपने पास में आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? 2 लोग होते हैं जिसमें जैसे मैं हूं तो मेरा किसी दूसरे के साथ में रिलेशन अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए? दूसरे का भी मेरे साथ में रिलेशन होना चाहिए, मतलब उसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो यहां से मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 1,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो क्या होना चाहिए इसका उल्टा? क्या 2,1 बिलोंग कर सकता है आर के अंदर? जो सीधे दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस वाले रिलेशन में वैल्यू जी ये 2 ही है, मतलब 1,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर तो 2,1 भी वहां बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो इस वाले रिलेशन में साफ दिखाई दे गया कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है क्या? सिमेट्रिक रिलेशन है ये, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात और कर लेते हैं अपन। तीसरे नंबर पे अपने पास में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। इसमें 3 लोग होते हैं, जैसे ए का बी के साथ में रिलेशन, बी का सी के साथ में रिलेशन। अगर प्रेजेंट है रिलेशन में तो क्या होना चाहिए?
तीसरे का पहले के साथ में रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर पहले का तीसरे के साथ में रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो देख लेते हैं अपन, मैं वैल्यू ले लेता हूं 1,2 बिलोंग करवा देता हूं किसमें, आर के अंदर, इसी की ले लेता हूं। फिर ऐसे ही क्या 2,1 भी बिलोंग करवा दिया मैंने आर के अंदर, ठीक है क्या। तो क्या होना चाहिए 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, मतलब तीसरे का पहले के साथ में। तो यहां से देखना 1,1 बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, मतलब इस वाले रिलेशन में 1,1 कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर लिया अपन ने, ठीक है क्या, देख लेना, समझ में आया होगा आपको आराम से। अब देखते हैं